हरियाणा की 20 विधानसभा सीटों पर दोबारा चुनाव की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। यह याचिका नरेंद्र मिश्रा ने प्रिया मिश्रा और विकास बंसल के नाम से दाखिल की थी। सीजीआई ने तल्ख लहजे में कहा, यह किस तरह की याचिकाएं दाखिल हो जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कांग्रेस के हारे हुए प्रत्याशियों की उन उम्मीदों पर पानी फिर गया जिसमें वो आस लगाए बैठे थे कि शायद हरियाणा में दोबारा चुनाव हो जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। आपको पता ही होगा कि कांग्रेस ने हरियाणा की करीब करीब 20 सीटों पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से मतदान करवाने को लेकर एक याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता के वकील का कहना था कि मतगणना वाले दिन कई ईवीएम मशीनों की बैटरी कम चार्ज थी। इससे पहले सुबह कोर्ट ने इसी याचिकाकर्ता को इस मांग के लिए फटकार लगाई थी कि हरियाणा में शपथ ग्रहण रोक दिया जाए। कोर्ट ने कहा था कि ऐसी मांग के लिए जुर्माना लगाया जाना चाहिए। हरियाणा में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 48 सीटों पर जीत मिली है, वहीं कांग्रेस के खाते में 37 सीटें आई हैं। इसके बाद हरियाणा कांग्रेस ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए 20 विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचन आयोग को शिकायतें सौंपी थी। कांग्रेस का दावा है कि मतगणना के दौरान कुछ ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज थी, जो संदेह के दायरे में है। पार्टी ने कहा कि 7 विधानसभा क्षेत्रों से शिकायतें मिली हैं और 13 अतिरिक्त मुद्दों को भी आयोग के सामने रखा गया था। कांग्रेस के मुताबिक बैटरी क्षमता से जुड़ी ईवीएम समस्याएं मतगणना प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। इसी मामले को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट लिखा था। चुनाव प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि इसकी जांच जरूरी है। नारनौल, करनाल, डबवाली, रेवाड़ी, होडल, कालका, पानीपत, सिटी, इंद्री, बड़कल, फरीदाबाद, एनआईटी, नलवा, रानिया, पटौदी, पलवल, बल्लभगढ़, बरवाला, उचाना कला, घरौंडा, कोसली और बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्रों से कांग्रेस उम्मीदवारों की शिकायतें आई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की ये याचिका कड़ी नाराजगी के साथ रद्द कर दी है। इसके बाद तो अब कांग्रेस की हारे हुए उम्मीदवारों की ये आशा भी समाप्त हो गई कि उनके विधानसभा क्षेत्र में दोबारा से चुनाव होंगे। अब तो उन्हें एक बार फिर से 5 साल का इंतजार करना ही होगा। दोस्तों, अभी इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।